नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले जांजगीर चांपा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि कबड्डी खेलने के दौरान छात्र की मौत हो गई है। खेल के दौरान जमीन से गिरा था छात्र, गंभीर हालत में लाया गया उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जांच के बाद से डॉक्टर ने छात्र को मृत घोषित कर दिया है। और इस बीच आपको बता दें, बीएससी प्रथम वर्ष का छात्र था जो बताया जा रहा है। और इसी के साथ मुलमुला थाना क्षेत्र के रेशम कॉलेज की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहां मुलमुला पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको जांजगीर चांपा से दे रहे हैं, जहां पर कबड्डी खेलने के दौरान एक छात्र की मौत हो गई है। बेहद दुखद खबर, जहां पर कबड्डी खेलने के दौरान एक छात्र की मौत की खबर सामने आ रही है। खेल के दौरान जमीन से गिर गया था छात्र, वहीं गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। और तस्वीरें आपके सामने, जहां ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आदर्श थाना, जो कि मुलमुला का थाना है। हालांकि पुलिस देखिए अब इस पे जांच पड़ताल भी कर रही है। और इसी के साथ साथ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां पर छात्र को भर्ती किया गया था, जहां पर इलाज के दौरान ही जो डॉक्टर थे उन्होंने मृत घोषित कर दिया। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि इस पूरी और ये बेहद ही जो है दुखद घटना जांजगीर चांपा से सामने आई है, जहां एक छात्र की कबड्डी खेलने के दौरान मौत हो गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वही जो छात्र था वो बीएससी का जो है छात्र बताया जा रहा है। और इस बीच आदर्श थाना मुलमुला की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कबड्डी खेलने के दौरान एक छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खेल के दौरान जो छात्र था वो जमीन से गिर गया था, जिसके बाद से उसे आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती किया गया। उसके बाद जो है इलाज के दौरान ही जो है छात्र ने दम तोड़ दिया और डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस हर मुस्तैदी के साथ जांच पड़ताल भी कर रही है। और वहीं छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक द्वारा कोंडागांव कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की गई। आयोग अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक की अध्यक्षता में ये 270वीं सुनवाई हुई और कोंडागांव जिला स्तर में 7वीं सुनवाई थी। इस मौके पर कई प्रकरणों पर सुनवाई की गई। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक द्वारा कोंडागांव कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की गई। आयोग अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक की अध्यक्षता में यह 270वीं सुनवाई हुई और कोंडागांव जिला स्तर में 7वीं सुनवाई हुई। इस अवसर पर कई प्रकरणों पर सुनवाई की गई, जिसमें उन्होंने मानसिक प्रताड़ना के 10 प्रकरणों सहित घरेलू हिंसा के 1 प्रकरण, कार्यस्थल पर प्रताड़ना के 2 प्रकरणों, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का 1 प्रकरण, शारीरिक शोषण एवं भरण पोषण का 1 प्रकरण, भरण पोषण का 1 प्रकरण, संपत्ति विवाद का 1 प्रकरण और विविध के 2 प्रकरणों पर सुनवाई की गई। वहीं मरार समाज में इस प्रकार के 4 और प्रकरणों को एक साथ सुनवाई कर निराकृत करने के लिए आयोग द्वारा डीएसपी नितेश सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर 9 सितंबर को प्रकरण के निराकरण हेतु कोंडागांव में जन सुनवाई आयोग के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करने के लिए निर्देशित किया गया। जन सुनवाई में प्रकरण निराकृत नहीं होने की दशा में संबंधितों के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर आयोग को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। 70वीं जन सुनवाई है और कोंडागांव के जिले की हमारी 7वीं जन सुनवाई है। यहाँ आसपास के जिलों के भी कुछ प्रकरण को रखा गया है क्योंकि वहाँ संख्या कम थी। आज यहाँ कोंडागांव में सामाजिक बहिष्कार के काफी मामले देखने को आए हैं। लगभग 3 मामले जो हमारे पास आए थे, जिसमें आयोग की ओर से हमने डीएसपी नितेश सिंह को जिम्मेदारी दिया है। वो सबका सामाजिक बहिष्कार समाप्त करने के लिए बैठक करेंगी यहीं पर कलेक्ट्रेट सभागार में, और उसमें यदि सामाजिक बहिष्कार नहीं समाप्त करते हैं तो उनके खिलाफ को लीगल एक्शन लेकर के उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। तो 3 प्रकरण में तो लोगों ने सहमति दे दिया है और उसके साथ और कुछ 5-7 प्रकरण है। वो सारे प्रकरणों के लिए केवल 1 दिन की सुनवाई डीएसपी मैडम करेंगे। उनको सपोर्ट के लिए सखी के प्रशासिका प्रोटेक्शन ऑफिसर रहेंगे और आयोग की ओर से क्लर्क और वहां से काउंसलर भी आएंगे। उन सब प्रकरणों में आप लोगों
इंडिविजुअल सिर्फ समाप्ति की घोषणा के लिए नहीं आ सकते इतनी दूर से, तो हम आयोग की ओर से डिप्यूट कर रहे हैं। ये जो अभी एक प्रकरण आप लोगों के सामने हुआ, ये प्रकरण थोड़ा सा लीक से हटकर था। जुलाई माह में ही हमारे पास आवेदन आया था और 30 जुलाई को रायपुर में पहली जन सुनवाई की थी उसकी, और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इस प्रकरण को आज यहाँ सुनवाई के लिए फिर से रखा गया था। इस मामले में हुआ था कि 12 साल पहले आवेदिका के साथ किसी लड़के ने अपराध किया था, अपहरण करके जबरिया शादी का। उस दंश से 12 साल से वो आवेदिका जूझ रही थी और वो अब नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रही थी। और यहाँ के ही एक जिम्मेदार लड़के ने उससे रिश्ता करने की बात किया, उसके परिवार ने रिश्ते की बात किया, तो समाज के ये सो कॉल्ड पदाधिकारी उसकी शादी पर सीधे सीधे अड़ंगा नहीं लगा करके और आवेदिका को अपमानित करने की कार्रवाई किया। उन्होंने जो लड़का उनके समाज का नहीं था, जिसने अपहरण किया था, उसके साथ लड़की की फोटो को समाज के व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल किया, जो कि अपने आप में साइबर क्राइम का अपराध होता है। एक लड़की यदि अपना नया जीवन शुरू कर रही है, कोई लड़का उसको सपोर्ट कर रहा है, तो उसको प्रोत्साहन देने के बजाय उसे और ज्यादा परेशान किया जा रहा था। तो इस मामले में हमने सख्त एक्शन लेना जरूरी समझा। धारा 66E के तहत यह आपराधिक और दंडनीय प्रावधान है, जिसमें 2 लाख रुपए तक का जुर्माना और 3 साल की सजा हो सकती है। ये चीज सुनने और समझने के बाद सभी अनावेदक गणों ने कहा कि हम इसके लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे। तो आज जब ये बैठक रखी गई तो समाज के काफी जिम्मेदार पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं, कुछ समाज की तरफ से और कुछ आवेदिका की तरफ से। उन सबको भी इसमें सामने सुनवाई किया गया है और उन सबके हस्ताक्षर भी लिए जा रहे हैं। और अब जल्द ही आवेदिका और उसके साथ दुष्यंत राणा नाम का व्यक्ति है जो विवाह करने वाला है, उसके विवाह में यहाँ से डीएसपी मैडम महिला आयोग की तरफ से उपस्थित होंगी आशीर्वाद समारोह के लिए। सभी अनावेदक गण उसे शादी में आशीर्वाद देने उपस्थित रहेंगे और आप सबको भी उसमें साक्षी के रूप में उपस्थित होना है। मैडम, पटेल समाज का जो मामला आया है, समाज से बहिष्कार का 10 से 15 परिवार आयोग में मामला आया है, वही तो मैंने शुरू में बताया ना कि उन मामलों के लिए हमने एक दिन मुकर्रर कर दिया है और उस दिन सबको नोटिस हम भेजेंगे। आयोग की तरफ से हमारी क्लर्क और काउंसलर आएंगे और डीएसपी मैडम उसकी घोषणा करवाएंगे। वो सब भी सामाजिक बहिष्कार समाप्त करने की घोषणा करेंगे। मैडम, एक चीज बस्तर में बाकी अपराधी सामाजिक बहिष्कार का ज्यादा जो देखने मिल रहा है मुझे, इसलिए मुझे थोड़ी सख्ती भी बरतनी पड़ रही है, क्योंकि आप इस सामाजिक बहिष्कार जो है आपके संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हैं। धारा 7 के तहत वो भी अपराध का मामला दर्ज होता है, एफआईआर होती है। ये अलग बात है कि लोग समाज के डर से कार्यवाही नहीं करते हैं, पर अभी महिला आयोग में पिछले 4 सालों में मैंने ऐसे बहुत सारे मामलों में इसी तरीके से आपसी सहमति से मामलों को समाप्त करवाया है। वही सुनवाई के दौरान एक प्रकरण को अति गंभीर मानते हुए आवेदिका के आवेदन की सुनवाई 30 जुलाई को आयोग द्वारा रायपुर में की गई थी। उक्त प्रकरण में दूसरी सुनवाई नियत थी। सुनवाई के दौरान आवेदिका के फोटो को हलवा सामाजिक व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल करने तथा आवेदिका की शादी को रुकवाने का आरोप तथा अनावेदक गणों पर था, जिसमें आयोग के अध्यक्ष द्वारा उभय पक्षों को सुनने के बाद सामाजिक पदाधिकारियों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए आवेदिका की शादी में उपस्थित होकर विवाह प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय किया गया। प्रकरण में आवेदिका लगभग 12 वर्षों तक लगातार सामाजिक तौर पर प्रताड़ित थी। अनावेदक गण द्वारा समाज की आड़ में आवेदिका का फोटो और घटनाक्रम को वायरल करने के कारण आवेदिका की निजता भंग का अपराध जो धारा 66 की आईटी एक्ट के तहत 3 साल की सजा और 2 लाख रुपए से दंडनीय था। वहीं एक अन्य प्रकरण में आवेदिका को समाज से बहिष्कृत किया गया और अब तक समाज में शामिल नहीं किया गया है। जो आज मुझे बयान में बताया न्याय मिला है और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने न्याय दिलाया है। मैं समाज में 12 साल से प्रताड़ित थी और आगे चलकर शायद और भी होती, लेकिन मैं आज महिला आयोग
उसको आवेदन करके आज मुझे न्याय से मुझे जो न्याय मिला है, मैं सभी महिलाओं से यही कहूँगी कि वो आगे बढ़े और अपने लिए मतलब आवाज उठाएं। मैं जैसे हमेशा चाहूंगी कि किरणमयी नायक मैम जो अपने बच्चे हैं का जो उनके लिए मतलब पर बहुत मतलब वो पद उनके ऊपर ही रहे, क्योंकि मैम क्योंकि एक बार बार समाज के लोगों ने क्या इस बात को लेकर सर 12 साल पहले सर शिला प्रताप मिला करते, तो उसको लेकर के मेरे समाज में मतलब अब मुझे लगा कि 12 साल के बाद मैं जब शादी करने का सोची सर मेरे लिए रिश्ता आया, तो मैंने समाज को जाकर कहा, तो समाज मतलब सामाजिक तरीके से शादी करना चाहिए क्योंकि वो मेरे ही समाज का रिश्ता है। लेकिन इस चीज़ों को लेकर के मेरे समाज ने मुझे बहुत प्रताड़ित किया है कि मतलब पहले तुम्हारे साथ ऐसे हो चुका है, मतलब वो मुझसे बिना पूछे ही वो आगे मतलब मेरे शादी का प्रस्ताव उनके सामने रखी, उस पर उन्होंने रोक लगाया और मुझे बैठक करवा वहाँ पे सबके सामने जमीन करना और एक ही चीज़ बार बार बोलना, फिर मेरे होने वाले ससुराल में भी सब चीज़ों को लेकर के बहुत परेशान किए सर। तो सर मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मेरा नाम है तो आज फैसला मैडम ने पूरा कर दिया सर, मुझे न्याय दिलाया। मैडम मैं बहुत से धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा सवाल कर दिया। हमेशा मैं चाहूँगी कि ऐसी मैडम मेरे को इस पद पे हमेशा जन सुनवाई में प्रकरण निराकृत नहीं होने की दिशा में संबंधितों के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर आयोग को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया। अब देखना ये होगा कि इस मामले में कब सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। कोंडागांव जिले के प्रवास पर पहली बार आए वाणिज्य और उद्योग मंत्री और प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले के समग्र विकास के लिए सभी विभागों के अधिकारी समन्वित दायित्व निभाएं और इसी के साथ साथ जिले के विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसी के साथ साथ संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों द्वारा जनता की जो है समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाए और साथ ही साथ उन्होंने बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा भी की और अधिकारियों को सख्त से सख्त दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, विद्युत व्यवस्था, कृषि, खनिज, वन और शहरी विकास सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की। प्रभारी मंत्री बनने के बाद में प्रथम बार मेरा कोंडागांव आगमन हुआ है, कोंडागांव जिला में। और आज हम लोगों ने जिले के समीक्षा बैठक ली है और आज चूंकि प्रथम बार आगमन हुआ था और प्रथम भाग में हम लोगों ने एक परिचय के दृष्टि से आज बैठक का आयोजन किए थे। सभी हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी से परिचय हुआ है और कुछ बिंदुओं पर बातचीत हुआ है। बाकी पूर्ण रूप से आज अलग अलग विभागों की समीक्षा नहीं किया गया है। फिर से अगले महीने जब आएंगे तो विस्तृत रूप से अलग अलग विभागों की समीक्षा होगी और निश्चित तौर पर कलेक्टर साहब यहाँ के अच्छे काम कर रहे हैं और पूरा जिला में अच्छा काम हो रहा है
और आने वाला समय पर और अच्छा कैसे हो सके, इसके लिए हम लोगों ने कहा है। और निश्चित तौर पर प्रमुख बिंदु ऐसे क्या निकल के आया जिससे विकास की गति मिल सके? देखिए, अभी बताया ना मैंने कि सभी विभागों का भी हम लोगों ने विस्तृत चर्चा नहीं किया है। जो जो विभाग में थोड़ा बहुत कमी बेसी है उसको समय सीमा पर पूरा करने के लिए कहा है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का जल मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, हर घर में पीने के पानी मिले, इसके लिए काम चल रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने कहा कि समय सीमा पर काम पूरा हो जाए। जो हमारा घाटी है उसका भी टेंडर हो चुका है, जल्दी जल्दी बारिश के बाद उस सड़क का भी निर्माण होगा। और इस तरह से प्रधानमंत्री आवास का भी काम काफी अच्छा है। और अभी तो कांग्रेस की सरकार में आवास को रोक दिया गया था, अभी माननीय विष्णुदेव जी ने फिर से स्वीकृति दी है, फिर तेजी के साथ में छत्तीसगढ़ में आवास बनेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने बजट में इस बार की 3 करोड़ आवास बनाने का, नया आवास बनाने का योजना बनाए हैं, उसका भी हम लोगों को हिस्सेदारी मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास का निर्माण होगा। और निश्चित तौर पर कोंडागांव जिला बस्तर क्षेत्र खनिज संपदा से भरा हुआ क्षेत्र है, हरा भरा क्षेत्र है। और इस क्षेत्र को और कैसे हम लोग आगे ले जा सकें, इसके लिए पूरा प्रशासन सरकार के माध्यम से काम किया जाएगा, ताकि इस क्षेत्र की जो सुंदरता है वो और सुंदरता में बढ़ सके। इसके लिए पूरा हम सब लोग। रायपुर में बीजेपी की केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और ईडी की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस ने देशव्यापी ईडी दफ्तर के सामने घेराव किया। वहीं छत्तीसगढ़ में भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैच, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के सामने घेराव प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैच ने कहा कि ईडी ने देश भर में 5422 केस दर्ज किया है, जिसमें 300 केस छोड़ दे तो बाकी सभी केस विपक्ष के नेताओं का केस है। विपक्ष के डराओ धमकाओ और अपनी पार्टी में शामिल कर लो, ये काम केंद्र की बीजेपी की सरकार करती है और आज तक इस तरह के ईडी और आईटी का दुरुपयोग कभी नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक विचारधारा है, सत्य और अहिंसा पर चलना है। तो वहीं बीजेपी की केंद्र सरकार को ईडी और आईटी का दुरुपयोग को छोड़ देना चाहिए और इसी के साथ साथ उनके मूल काम पर लगा देना चाहिए। सूबे के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने मंत्रालय में ई ऑफिस प्रणाली और स्वागतम पोर्टल सहित मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। आपको बता दें, शासकीय कामकाज को पारदर्शी बनाने और व्यवस्थित करने को लेकर सीएम ने इस ई ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ किया। मंत्रालय में आमजनों के प्रवेश को आसान बनाने और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा आरंभ करने के लिए स्वागत पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका ये वाला बटन को क्लिक करना है। सीएम कार्यालय के सारे फीचर्स हैं, जो न्यूज आती है डेली और सारे अपडेट होंगे सीएम कार्यालय से, तो पूरा साइड पे आएगा। सारी जानकारी, सारी सक्सेस स्टोरीज हैं जो हमारे कहीं पे इवेंट्स जो रिकॉर्ड हो रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे ट्विटर पे हो, वो भी इसके अंदर सारे समाहित हैं।
सारी जानकारी है इसके बारे में। हाँ होटल को खोल के पूरा का पूरा होटल पूरा डायनामिक है, मतलब उसमें जो भी डिपार्टमेंट जो भी चेंज करना चाहेगा वो तुरंत रिफ्लेक्ट यहाँ पर होगा साइट पे। मतलब इसके लिए किसी को दूसरे बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे पूछने की आवश्यकता नहीं, डिपार्टमेंट अपने आप ही सारा कुछ कर पाएगा। ऐसा निरंतर समाचार ऐसा आते रहेंगे पूरे, जो समाचार जो भी डेली आएगा वो पूरा डेली यहाँ पे आता है। ये सफलता की कहानी नीचे तक अपने जो वर्क हमारे छत्तीसगढ़ शासन में जो अच्छे वर्क फोरम यहाँ आ सकते हैं, इससे पब्लिक को पूरा जानकारी इनको मिले, तो पूरी आगे अच्छा जानकारी पूरी आती जाएगी। जो भी हमारे इवेंट्स होंगे, जो सीएम कार्यालय जो भी इवेंट्स होंगे, उस इवेंट्स पे यहाँ आ सकते हैं, इससे पब्लिक को पता रहेगी आने वाले समय में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, जिसमें उनकी भागीदारी हो सके पर्टिकुलर इवेंट्स में, तो जानकारी यहाँ पर रहेंगी। और अभी सब जो कैबिनेट के निर्णय, जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, पब्लिक को ये पता रहे कि निर्णय क्या क्या कैबिनेट क्या निर्णय लिया है जनता के लिए, तो निर्णय भी यहाँ पे आपको सारे दिखेंगे। ये वीडियो सारी जो वीडियो इम्पोर्टेंट वीडियो तुमको पड़ेगा सर, पूरा ये वीडियो जो कहीं भी क्लिक करके हम दे सकते हैं, जितने भी वीडियो जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है तो कार्यालय में जितनी भी जानकारी चाहे वीडियो का हो, चाहे न्यूज का हो, चाहे सक्सेस स्टोरीज हो, और भी जो कंटेंट है सारे के सारे कंटेंट एक ही पोर्टल पे, सिमो पोर्टल पे दिखाई देंगे। इसमें डाउनलोड भी हो जाएगा वीडियो? हाँ सर, मतलब लिंक आपको मिलेगा। तो आजकल का वीडियो लिंक है क्योंकि यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, तो अगर वीडियो डाउनलोड करेंगे तो साइट बहुत स्लो हो जाएगी। वीडियो का कंटेंट यूट्यूब पे है, वहीं से लिंक करेगा सीधा और खुलेगा यहीं पे। जो अपना सोशल मीडिया जो रेगुलर है जैसे यूट्यूब, वो भी सर उसमें डायनेमिक पूरे यहाँ पे जो कंटेंट जैसा अपडेट होगा ऐसे यहाँ भी आएगा पूरा चीजें। और जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट है वो नीचे आने से यहाँ पे शासन जो वेबसाइट है वो पे स्क्रॉल करता रहेगा। इंस्टा का भी सर मिला है, सारी वेबसाइट है छत्तीसगढ़ सरकार की सारी विभागों की सारी वेबसाइट इसमें यहाँ डाल सकते हैं, और भी जानकारी जो भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे डाला जा सकता है और डिपार्टमेंट को अपडेट कर सकता है। जिलों की भी जानकारी बारे में ये पूरा सर हमारा डिस्ट्रिक्ट है, पूरा छत्तीसगढ़ का मैप है। इसमें किसी भी जिले पर हम क्लिक करेंगे तो संबंधित जिले के वेबसाइट फिर चले जाएंगे। मतलब पब्लिक को जरूरत नहीं कि हमारा किस जिले का क्या वेबसाइट है, इस पोर्टल पे आया सीधा, इस पोर्टल पर किसी भी जिले के बारे में जान सकते हैं। किसी भी मतलब डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे और डिस्ट्रिक्ट का वेबसाइट खुल जाएगा। और जो हमारे पास और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।